दूसरी जानिब सियासी और कानूनी मुहासबी गर्म है और हुकूमत सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से कराने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। पहले इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी गई, फिर आईनी तरमीम लाने की कोशिश की गई और अब एक सदारती ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया है। सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने के सदारती रेफरेंस पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम समाअत हुई और समाअत के दौरान सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से कराने का सदारती ऑर्डिनेंस भी जेर बहस आया और चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि लगता है ऑर्डिनेंस मफरूजाती उसूल पर मबनी है, ये रेफरेंस अदालती राय से मशरूत है, सदर मुमलिकत को ऑर्डिनेंस जारी करने से कोई नहीं रोक सकता। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि अगर ऑर्डिनेंस में कोई तजाद है और अदालत रेफरेंस का जवाब नफी में देती है तो यह खुद ब खुद गैर मौसर हो जाएगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा रजा रब्बानी ने आज़ादाना हैसियत से अदालत में मौक़िफ़ पेश किया और ऑर्डिनेंस के इजरा पर एतराज़ किया। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर अदालत की राय हुकूमत से मुख्तलिफ होती है तो ऑर्डिनेंस का क्या होगा। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि ऑर्डिनेंस को हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने कहा कि सेनेट इलेक्शन का शेड्यूल 11 फरवरी को जारी होगा, उसके बाद ऑर्डिनेंस जारी होने से मसाइल हो सकते थे। ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट की राय की रोशनी में मौसर होगा। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि फर्ज करें सुप्रीम कोर्ट राय नहीं देती तो 11 मार्च को सेनेट इलेक्शन सीक्रेट वोटिंग से होगा। अटॉर्नी जनरल ने मजीद कहा कि दो बड़ी सियासी जमातें सदारती रेफरेंस की समाअत में फरीक नहीं है। उस पर रजा रब्बानी बोले, मैं यहाँ तस्दीक कराना चाहता हूँ, सिंध हुकूमत के जरिए पीपल्स पार्टी यहाँ फरीक है। चीफ जस्टिस ने कहा कि ना हुकूमत सियासी जमात की तरफ से बात कर सकती है, ना सियासी जमात हुकूमत की तरफ से बात कर सकती है। रजा रब्बानी बोले, हुकूमत जमात से अलग नहीं है। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि बड़ी अजीब बात है, एडवोकेट जनरल सिंध पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, जबकि मैं यहाँ पीटीआई की तरफ से नहीं वफाक की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। जस्टिस उमरता बंदियाल ने कहा कि जुमेरात को आखिरी समाअत हुई, उसी रोज़ तरमीम कौमी असम्बली से वापस ले ली गई थी। कौमी असम्बली में उस रोज़ काफ़ी कुछ हुआ था। अटॉर्नी जनरल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि दूसरे मुल्कों की पार्लियामेंट में तो कुर्सियां भी चल जाती हैं। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि शायद इसीलिए हमारी पार्लियामेंट में कुर्सियां फिक्स की गई हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ऑर्डिनेंस के हवाले से दी गई दरख्वास्त को भी केस के साथ सुनेंगे। अदालत ने सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ JUI की दरख्वास्त पर अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया और समाअत 10 फरवरी तक मुलतवी कर दी। JUI के अलावा आज पीपल्स पार्टी ने भी सदारती ऑर्डिनेंस को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इलेक्शन के मुतालिक हुकूमत की ऑर्डिनेंस को चैलेंज करेंगे। अगर तहरीक इंसाफ की यह साजिश कामयाब हुई तो यह जमहूरियत पर बहुत बड़ा हमला होगा। यानी सेनेट इंतखाबात से मुतालिक अब सारी नजरें सुप्रीम कोर्ट की तरफ हैं। परसों यानी 10 फरवरी को इस हवाले से अहम दिन होगा।